नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है जदयू टीम सेनानी के उपाध्यक्ष अमित सिंह जी। अमित सिंह जी, आप तो साफ बोलने में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या अभी भी आप बताएंगे कि जदयू में सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, असहज क्या है, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। आपके पार्टी के नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उनको नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है। ये उनकी निजी राय हो सकती है। आरसीपी सिंह जी को राज्यसभा नहीं भेजना या नेता का फैसला है, या पार्टी में चलते रहता है और उस पर वो स्पष्ट कर चुके हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया में बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता, वैसे में उनकी निजी राय कैसे मानी जाएगी? तो बोले ना मीडिया में, वो बेसलेस बात बोल रहे हैं। उनकी बातों को कितने गंभीरता से लोग लेता है। और उसे नेता को आप अपने पार्टी में रखे हुए हैं। तो वो पार्टी में है। देखिए, पार्टी में तो हर तरह के लोग, अब हाथ में 5 उंगली है तो 5 उंगली बराबर है, तो किसी को काट के फेंक तो नहीं देंगे हम। नहीं तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो अंदरूनी उथल पुथल है। कोई अंदरूनी उथल पुथल नहीं है, वो व्याकुल ज़्यादा हो गए होंगे इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार है। पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि नैतिकता का पाठ होता क्या है, नैतिकता कहते किसको हैं। अगर राजनीति शास्त्र के छात्र नहीं रहे हैं, तो हम पटना विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं। नीति निर्धारण तत्व पढ़ा जाता है, तो नहीं हो तो कहेंगे तो बुक भिजवा देंगे, पढ़ लें कि नीति और नैतिकता में अंतर कितना होता है। तो जिसमें ना ही कोई नीति है, ना ही कोई खुद की नैतिकता बची हुई है, वो दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। गाली दे रहे थे नीतीश कुमार जी को और राजनीतिक नौटंकीबाज कर रहे थे, कह रहे थे। अमित सिंह जी, हमने वो वीडियो चलाया था कि जब वहां आपके साथ नहीं थे तो क्या कहा था उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए। तो अगर नैतिकता होगी, अगर छोड़ दीजिए नैतिकता ना, अपना स्व आत्मसम्मान अगर होगा तो कौन सा मुंह लेके जाएंगे फिर? सबसे बड़ा नौटंकीबाज अगर इस सदी का कहा जाएगा तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। वही तो बता रहे हैं। आज जिससे शरणागत हैं, जिसके शरण में हैं, जिन्होंने उनको डूबने से उनकी नैया को बचा ली और कल तक उनको कोस रहे थे, तो हमारे नेता तो क्षमाशील हैं। देने वाले देते रहते हैं, लेकिन वो क्षमा कर देते हैं। भगवान शिव का हाल है कि जो विष पीना है पी जाएंगे, जो आओ शरण में सबको क्षमादान दे देंगे। लेकिन ये नैतिकता दूसरे को नहीं पढ़ा सकते हैं। यार सीपी सिंह की बराबरी उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, भूतो न भविष्यति। इनका कद उतना नहीं है कि उन पे उंगली उठा सकते हैं। आरसीपी सिंह का कार्यकाल जहां तक हमारी जानकारी है 7 जुलाई तक है। इसके बाद 6 महीना तक प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको बनाए रखे या नहीं रखे। इसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा? क्या किसी माध्यम से वो जाएंगे सदन में या रिजाइन देंगे? इस पे हम बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है, या हम बता नहीं सकते हैं। इस पे 2 ही व्यक्ति जवाब दे सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। हम लोग छोटे लोग हैं। मन में तकलीफ तब होती है जब एक पार्टी के अंदर, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे कि वो बड़े कद के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नहीं बोला, और ये उपेंद्र कुशवाहा जी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। अरे सिंपल भाषा में भी बोल सकते थे कि नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन नैतिकता का पाठ वो पढ़ा रहे हैं। और रही बात उनके मंत्रिमंडल में रहने या न रहने की, तो वो स्पष्ट कर चुके हैं। ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी के पास है कि वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। चलिए, आखिरी सवाल है अमित सिंह जी कि जैसे आपने कहा कि जदयू में सब ठीक ठाक चल रहा है, हालांकि उथल पुथल क्या है आप भी समझ रहे हैं, कैमरा के सामने आपको बोलने में नहीं, हम बड़ी स्पष्टता से बोलते हैं। लेकिन क्या एनडीए में भी सब ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है तो सरकार कैसे चल रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं उनका मानसिक संतुलन का। अरे भाई, एक घर में जब 2 बर्तन एक किचन में रखते हैं तो डंडा नाता है, वही चलते रहता है। हो क्या रहा है? लेकिन इसको ये नहीं माना जाए कि सत्ता सुख के लिए आप लोग जो है तमाम उठापटक के बावजूद। नहीं, सत्ता सुख के लिए नहीं, जनता ने जो जवाबदेही दी है, जनता के जवाबदेही को निभाने के लिए, चाहे वो बेमेल शादी भी निभाए। बेमेल क्यों? बेमेल इसको कैसे कह सकते हैं? जनता ने जनादेश दिया है। हमारा तो प्री पोल अलायंस था। इस अग्निपथ वाले जो योजना लाई है केंद्र सरकार, हाँ। इसमें बीजेपी नेताओं के घर पर हमला हो रहा है, बीजेपी नेताओं के गाड़ी पर हमला हो रहा है, लेकिन जदयू को तो कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है और आप साइड पकड़े हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जबकि आप सरकार में हैं। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के नेताओं पर हमला हो रहा है, यह दुखद घटना है। और ये इसमें कोई जदयू वाली नहीं है, इसमें विपक्ष के लोग हैं। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सब जान रहे हैं कि इसमें कौन लोग हैं। लेकिन अमित सिंह जी, आपकी सरकार है, आपकी सहयोगी दल, आपके गठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला हो रहा है, वैसे में प्रशासन कहाँ था? भाई, अचानक से अगर कोई प्रशासन क्या करता है? प्रशासन का सिंगल एक
स्पेशलाइज वर्क होता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को समाप्त किया जा सकता है। कोई क्राइम अगर प्लानिंग के थ्रू हो रहा है, अब अचानक से यहाँ कोई बैठा हुआ है और आया ईंट चला दिया, तो प्रशासन इसके बाद ही एक्शन लेगा। अमित सिंह जी, ये हम नहीं कर रहे हैं। संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रशासन की भूमिका जो है संदिग्ध है, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। अगर चाहता, हमारे घर को उड़ाने की साजिश थी, प्रशासन चाहता तो इसको अगर माननीय संजय जायसवाल जी ऐसा कह रहे हैं तो इसकी जांच कर रही है ना इंटेलिजेंस विंग। अगर ये प्रमाणित होगा तो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। यही हम जानना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि विनय बिहारी के गाड़ी पर हमला हुआ है, संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ है, तमाम बीजेपी के नेताओं के, लेकिन बिहार में जदयू के किसी नेता के घर पर, किसी नेता के साथ रोड पर किसी तरह, ये एक महज संजोग हो सकता है कि जदयू के नेता के घर पर नहीं। हम भी कल निकले थे, हमारे ही गाड़ी पे हमला होने वाला था, मेरे गाड़ी में भी जदयू का झंडा लगा हुआ है, टेहटा में घेर चुका था लोग हमको, वो तो पुलिस प्रशासन थी वहां बचे। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए और जो सही बात है क्लियर करना चाहिए युवाओं के बीच में जो भ्रम की स्थिति। देखिए भ्रम, हाँ, वो गलत नहीं बोले हैं, वो स्पष्ट तौर पे बोले हैं। चूंकि कानून का प्रारूप पूरा आया नहीं है तो इसलिए इसमें और क्या क्या बातें हैं, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, जो भ्रम की स्थिति युवाओं में बनी है उसको स्पष्ट करना चाहिए। ये कोई गलत डिमांड किसी का नहीं है और ये हुआ यही है, क्योंकि लोग इसको गलत वे में ले लिए। ये कानून तो अभी आया ही, अरे भाई अभी आया है, इसकी पूरी प्रारूप आने दीजिए। इसको लागू होने के लिए कई प्रक्रियाओं से इसको गुजरना पड़ेगा, तब तक एक एक उसका खामी, जो भी मेरिट है डिमेरिट है, सब जनता के समक्ष आएगा। और विश्वास करना चाहिए देश की जनता को। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मत पड़िए उन उपद्रवियों के चक्कर में। आपके आंदोलन की आड़ में वो आपके सिर पे जो पाप की गठरी बांध रहे हैं, वो आने वाले भविष्य में आपके लिए दिक्कत होगा। देखा होगा अमित सिंह जी, रेलवे का जो आंकड़ा है 250 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जला दी गई। 700 करोड़ के पूरे हिंदुस्तान में संपत्ति जली है। ये 700 करोड़ किसका है? किसी राजनीतिक दल का है या घोटाले का पैसा है जो दे देंगे? ये आम जनता का है। वही आम जनता जो आज नौकरी के लिए मर रहे हैं कि कोई रोजगार करते हैं, वहां देते हैं पैसा, और वो अपने ही संपत्ति को कौन आग लगा रहा है? कोई छात्र ऐसा नहीं कर सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस राजनीति में इस उपद्रव की, मतलब ये जो घटना जो घट रही है इसमें विपक्षी अपना साजिश पूरा साजिश कर रहा है। तो ये तो स्पष्ट होते जा रहा है ना धीरे धीरे। जांच का दायरा बढ़ने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है कि क्या केंद्र सरकार, आप मानते हैं कि इस योजना को सही ढंग से युवाओं के बीच में नहीं ला सका, जिसके कारण ये भ्रम की स्थिति? केंद्र सरकार योजना, देखिए बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र सरकार योजना लाती है, ये विश्वास रखना होगा। सहयोगी दलों को भी नहीं लिया गया विश्वास। अभी क्या हुआ है? अभी तो सिर्फ ये योजना हम लाने जा रहे हैं जिसको हम सामने रखे। क्या इसको कानून बना दिया? राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अभी तो सिर्फ योजना लाई गई है, इसका प्रारूप तैयार है, लोगों सदन के समक्ष रखा जाएगा, राष्ट्रपति जी के समक्ष रखा जाएगा, आम पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। और यहाँ तो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, लेकिन अमित सिंह जी, सहयोगी दल को तो विश्वास में लेकर, तो अभी सहयोगी दल मानसून सत्र प्रारंभ होगा तो उसमें आएगा ना, उस पर बहस होगी ना कानून पे, कि नहीं होगी? अगर ऐसा रहता कि अध्यादेश ला के इसको पास करा कर सीधा कर दिया, आपसे नहीं पूछे, इस पे तो लाएगी ना सरकार, आपसे बहस होगी ना। हर बिल पे, किसान बिल पे उतना लंबा बहस चला, तो इस पे नहीं होगी। उसको वापस भी लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा वो अलग इशू है, लेकिन बहस किया ना। लेकिन ये बातें आ रही है अमित सिंह जी, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन ये आखिरी सवाल है कि इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा, जैसी बातें सामने आ रही। अगर सरकार को ऐसी लगेगी कि जो कानून बनाए हैं, जो टीम ने इसको तैयार की है, इसकी में खामियां अगर हैं कहीं, उसको दूर किया जा सकता है तो दूर करेगी। अगर लगेगा कि नहीं, ये दूर करने के बावजूद ये राष्ट्रहित में नहीं है, तो उसको वापस भी ले सकती है, वो तो केंद्र का निर्णय है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू टीम सेनानी के उपाध्यक्ष अमित सिंह जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि इस योजना को लेकर के, अग्निदूत को लेकर के भ्रम की स्थिति है और अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, पूरी तरह से कानून नहीं बना है, इसलिए इस पर भ्रम की जो स्थिति है उसे दूर करना चाहिए। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के इनका साफ तौर पर का नाम है कि उनका वैसा कद नहीं है कि वो नैतिकता का पाठ पढ़े। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।